अनकरीब उस घर में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। आलिया, तुम्हारे साथ जो ये लड़की बैठी है ना, मुझे लगता है ये हमारी पिक्चर्स क्लिक कर रही है। ये न्यूज़ रिपोर्टर्स ना पागल हो गए हैं। तुम्हें पता है, कल भी बाबा का पीछा करते करते मस्जिद तक चले गए थे और इन्होंने इतनी घटिया हरकत की है। हमारे इलाके की खवातीन को कहा है कि इनकी घर की खबरें हमें ला कर दो, हम तुम्हें पैसे देंगे। मतलब यार, हद होती है। ये लोग व्यूज और टीआरपी के लिए ना किसी भी हद तक गिर सकते हैं। क्या कर रही हो तुम? एक मिनट, क्या कर रही हो तुम? ये क्या तरीका है? ये आपने मेरा मोबाइल क्यों ले लिया? तुम पता है इस पूरे रेस्टोरेंट में कैमरास लगे हुए हैं और जो तुम छुप छुप कर हमारी पिक्चर्स क्लिक कर रही हो ना, आई एम श्योर इन कैमरास में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। तुम्हें पता भी है मेरी एक कॉल तुम्हें इस घटिया जॉब से निकाल सकती है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जरूर। शाज़मीना, एटलीस्ट उसका फोन तो से वापस कर दो। आलिया, इन लोगों को जरा शर्म नहीं है, थोड़ा सा भी लिहाज नहीं है, हरास कर रहे हैं तुम लोगों को। तुम्हारे ऑफिस में मैं अभी लीगल नोटिस भिजवाऊं? प्लीज शाज़मीना, उसका फोन उसे वापस करो और चलो यहाँ से, सब देख रहे हैं हमें। आलिया, तुम खामोश होकर बैठो। तुम्हें पता भी है ये लोग किस तरह के होते हैं? तुम्हारे घर में इतनी परेशानी है और ये लोग उसकी न्यूज बनाकर सिर्फ पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम आज के बाद आलिया के घर पे नजर भी आई ना, तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, समझी? शाज़मीना, रुको, ये क्या कर रही हो? ये क्या किया आपने? इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कसम से आलिया, मुझे समझ में नहीं आ रही है लोग कितने खराब हैं। मतलब मेरी प्रोफाइल से पिक्चर्स निकाल निकाल कर सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये सब कुछ होगा। ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम्हारी वजह से पुलिस ने इतना बड़ा क्रिमिनल गैंग पकड़ा है। तुम्हें तो खुद पर फख्र होना चाहिए। और वो जो दुनिया भर की कॉल्स अम्मा बाबा को आ रही हैं, उनका क्या? कुछ टाइम रुक जाओ, ये सब लोग सब कुछ भूल जाएंगे। और अगर ना भूले तो? मुझे अगर अम्मा बाबा का ख्याल ना होता ना, तो मैंने इन सबको ना 100 किस्म की बातें सुनानी थी। जो आदमी लड़कियों को अगवा करे, उनके बारे में तो कोई बात नहीं करता, और जो अगवा हो जाएं, उनके किरदार पर 100 किस्म की बातें बनाई जाती हैं, जैसे मैं घर से भाग गई। मुझे तो अपने ससुराल वालों की टेंशन हो रही है। वासे का मूड बहुत ज्यादा ऑफ था और मैंने पहली बार उन्हें इतने गुस्से में देखा है। अच्छा, वो क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि मम्मी बहुत गुस्सा हो रही थी और कह रही थी इतना कुछ हो गया और कुछ बताया ही नहीं। और उन्हें तुम्हारा और अकरम का रिलेशन का सुनकर भी बहुत गुस्सा आया था। बहुत शोर कर रही थी और कह रही थी कि मेरे जीते जी ऐसा हो ही नहीं सकता। ओह गॉड, ये इतना टिपिकल क्यों है यार? पता नहीं अब वो मेरे साथ कितना बुरा सलूक करेंगी। आई एम सो सॉरी आलिया, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ रहा है। अब तुम्हें अंदाजा हुआ मैं इस रिश्ते से क्यों मना करती थी। एक रिश्ते की बदमज़गी दूसरे रिश्ते को भी मुतासिर करती है, और जहाँ नौशीन आंटी जैसी सास हो,
वहाँ तो बदमज़गी ही होती है। पर आलिया, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। अगर एक ब्रेकअप के बाद फिर से रिश्ता जुड़ जाए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम दोनों एक दूसरे की किस्मत में लिखे हुए हैं। मैं तो कहती हूँ नौशीन आंटी को ना अब ये बात समझनी चाहिए। पता नहीं वो क्यों नहीं समझना चाह रही है। कंट्रोल, वो सब पे सिर्फ अपना कंट्रोल चाहते हैं। सांस भी उनसे पूछ कर लो, हर काम उनकी इजाजत से करो। आई एम टेलिंग यू, शी इज सच अ नार्सिसिस्ट वुमन। क्या करें? ऐसे लोगों को ना सिर्फ इलाज की जरूरत होती है। यहाँ तो हर दूसरे शख्स को इलाज की जरूरत है। चलो आओ, अम्मा और बाबा खाने पर वेट कर रहे हैं। सब उसी को देख रहे थे और मैं इतनी नर्वस हो गई थी कि अब होगा क्या। सीरियसली, उस लड़की की शक्ल देखने वाली थी, ऐसा लग रहा था कि बस अभी ही रोना शुरू कर देगी। उसका तो फोन भी बर्बाद हो गया, लेकिन शाज़मीना को तो बिल्कुल तरस नहीं आया उस पर। तुम्हारी फ्रेंड तो काफी बोल्ड है, वरना इतना तो शायद मैं लड़का होकर भी ना करता। वैसे सारी गलती ना उस लड़की की है, ना वो ये हरकत करती है, ना उसे ये सब कुछ फेस करना पड़ता। हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। वैसे वो फिजा को मॉर्निंग शो से कॉल आई थी, और वो भी पुलिस के रेफरेंस से कि मॉर्निंग शो में आकर किडनैपिंग के बारे में सब कुछ बताए। चलो भाई, एक तो ये मॉर्निंग शो वाले ना, इनके पास भी और कोई काम नहीं है जिंदगी में। अब वो उसको बुलाकर उससे पता है क्या पूछेंगे, क्या आपको किडनैप होकर कैसा लगा, और जब आप घर वापस आई थी तो घर वालों का क्या रिएक्शन था, ब्ला ब्ला ब्ला। अनबिलीवेबल। एग्जैक्टली, खानदान वाले और आस पड़ोस वाले सब यही तो बातें बना रहे हैं। अरे तुम छोड़ो, तुम एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, क्या फर्क पड़ता है। ये काम जोया और मैं तो कर सकते हैं, लेकिन फिजा वो दोनों कानों से सुनेगी और मुंह से निकालेगी। वो तो अब्बा ने और अम्मा ने जबरदस्ती उसे घर पे बिठाया हुआ है, वरना वो सबसे अब तक लड़ाई झगड़े कर चुकी होती। वैसे लड़ाई से याद है, अब तुम्हारे घर में तो वर्ल्ड वॉर 3 चल रही है। हाँ, मुझे आइडिया है। वैसे दादी कह रही थी कि तुम्हें अब घर वापस आ जाना चाहिए। एक मर्तबा जुनैरा के निकाह की तैयारियां शुरू हो जाएंगी तो मम्मी का ध्यान बढ़ जाएगा। आपकी मम्मी से बात हुई है? सच पूछो तो मम्मी बहुत गुस्सा है, और उनका गुस्सा जायज भी है। और उन्हें क्या, तुमने तो मुझे भी कुछ नहीं बताया था, और मैं उनसे ख्वामख्वाह लड़ता रहा कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम। आई एम सो सॉरी, सब कुछ इस तरह हुआ, मुझे मौका ही नहीं मिला बताने का। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, लेकिन कोशिश करना कि आइंदा ऐसा कुछ ना हो। देखो आलिया, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, हमें एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए। और वैसे भी तुम खुद तो एक्सपीरियंस कर चुकी होगी, जो छुपता है वो कभी ना कभी दिख ही जाता है। एनीवेज, ये खाना क्यों नहीं आया अभी तक? वेटर, तुम्हें वासे को as soon as possible सब कुछ बताना होगा। इतनी अहम और बड़ी बात अपने हस्बैंड से छुपाना किसी धोखे के बराबर होता है।